दुर्गा दीदी, आप प्लीज मुझे सिग्नल दीजिएगा व्हेन टू स्टार्ट, देन आई विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ओके भैया। महेश भैया, सभी लोग ज्वाइन हो गए? हाँ, यस जी मैम, तनुजा जी, दीदी। बस 2 मिनट दीजिए। हम लोग मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, 1-2 मिनट के लिए सब लोग शांत बैठ जाए, चित्त को अपने सहस्रार पे ले लें, श्री माता जी से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़े समय के लिए शांत बैठ जाए। मन ही मन हम सब लोग इस प्रार्थना को श्री चरणों में अर्पण करते हैं। परम पूजनीय श्री माता जी, उड़ीसा की पावन धरती पर अधिक साधकों को जागृति देने के लिए हम सभी बच्चे एकत्रित होकर आपके श्री चरणों में जो भी प्रयास कर रहे हैं, कृपा करके आपकी कृपा दृष्टि में उन सभी को कार्यान्वित कर दीजिए। श्री माता जी, आज की इस मीटिंग को हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी तांत्रिक अड़चने इस मीटिंग में आ रही है, आपकी कृपा दृष्टि में उन्हें कृपया रिजॉल्व कर दीजिए और इस मीटिंग को आप कृपया पूर्ण रूप से सफल हो जाने दें। हे आदिशक्ति माँ, हमें अनुमति दीजिए कि हम इस मीटिंग को शुरुआत कर सके। अब सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको बताया गया था, हम 4 पॉइंट्स का एजेंडा लेकर चले थे, पर चूंकि तकरीबन 60 मिनट्स का समय हमारा इनिशियल टेक्निकल हर्डल में निकल चुका है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि लिमिटेड ही एस्पेक्ट इस मीटिंग में कवर करेंगे। जो बचा हुआ एस्पेक्ट है, हम अगली किसी मीटिंग में इसको जरूर डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं तनुजा दीदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, और छोटे बच्चों का जो गाइड बुक है उसमें फॉलोअप का जो एस्पेक्ट है वो आज प्रोमिनेंटली दीदी बताएंगी, और उसके पहले जो शॉर्ट रिकैप दीदी हमें देंगी कि पिछले सेशन में जो उन्होंने हमें बताया था उस सब का दीदी एक शॉर्ट रिकैप लेंगी, और उसके बाद में हम लोग फॉलोअप के सेशंस के बारे में जानेंगे। अब फॉलोअप के सेशंस के बारे में बहुत जरूरी, यदि हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को हम एस्टेब्लिश कर पाए, ध्यान में एस्टेब्लिश कर पाए, सहयोग उनके जीवन में ला पाए, तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप हम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हम हमारे काम को आधा अधूरा छोड़ करके वापस आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इस ड्राइव में भी और इस रियलाइजेशन में भी हम लोगों का कार्य निरंतरता से चलता रहे। इसके लिए हम लोग फॉलोअप का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, इन सारी चीजों पर दीदी विस्तृत विस्तार से आप सब लोगों से बात करेंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमारी आवाज आ रही है महेश भैया? जी हाँ दीदी, ऑडिबल है। हाँ। लास्ट सेशन में हमने छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 4 के लिए समझा था कि पहला सत्र जो होता है बहुत
प्रभावशाली होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, वो हमने समझा था। और उसको पूरा कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है। तो पहले दीदी से हमारा निवेदन है, दुर्गा दीदी, टेक्निकल टीम दीदी, प्लीज बुक भी शेयर कर दीजिए, साथों साथ बुक भी चलती रहेगी स्क्रीन पर। हमने जो पहले सेशन पर लास्ट जो सत्र हुआ था, उसमें पहले सेशन पर बहुत जोर दिया था, उसको पूरा क्लियर बताया था कि पहला सत्र हमारा कैसा होना चाहिए। पहले सत्र में हमने एक उदाहरण लिया था। आप किसी भी महापुरुष का उदाहरण ले सकते हैं, स्कूल में स्कूल का सिनारियो देखकर कि वहां जिसकी छवि लगी हो। हमने बुक के हिसाब से जो उदाहरण लिया था वो पहला लिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उसके पहले हम थोड़ा सा बुक के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं उसको भी रिकैप कर लेती हूँ। ये हमारा पहला पेज है बुक का। दीदी आगे बढ़ाइए इसे। इसी रिकेप के साथ साथ हम बुक को भी थोड़ा सा समझते जाएंगे, और फिर जब जैसे ही पहला सेशन आएगा उसी में हम उसका रिवीजन ले लेंगे। दुर्गा दीदी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, नेक्स्ट पेज कीजिए बुक का। यस, ये बुक है, छोटे बच्चों की है, क्लास 1 to 4 के लिए यह बुक है। इसमें ये जो सूची दी हुई है, इसमें यह वाली सूची जो है वो क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है। इसमें जो फॉलो अप जो दिए हुए हैं वो क्लास 1 और 2 के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट पेज। ये पूरी बुक श्री माता जी की समर्पित है, यह दिया गया है। नेक्स्ट चलाते जाइए दीदी। हाँ, हम बोल देंगे इसमें बुक में किनका योगदान है, जिनकी श्री माता जी की कृपा में जिनके माध्यम से बुक बनी है उनका नाम है। बुक क्यों बनी है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और क्लास 1 और 2 का जो बुक कंटेंट है वो हमने आगे देखा है। आगे चलिए दीदी, चलते जाइए। इस बुक में अनुमति पत्र है, जो कि हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब आप परमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास ये अनुमति पत्र होना जरूरी है। इसी पत्र के साथ आप परमिशन लेंगे छोटे बच्चों का। आगे चलिए। और अनुमति के साथ हमने एक बात पर और जोर दिया था कि साथ में हमें कोर्स कंटेंट अवश्य ले जाना है, जो कि अब आप स्क्रीन पर देखेंगे। यह कोर्स कंटेंट है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए पूरा पेज। कोर्स कंटेंट में, इस बुक में जो कोर्स कंटेंट बनाया गया है वो क्लास 3rd और 4th के हिसाब से बनाया गया है। अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये समझ लीजिए, जो छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और 2 को, तो उनकी समझ के हिसाब से जो सत्र बनाए गए, छोटी सी उनको कहानी है, सेशन कैसे है, कहानी है, और साथ में छोटी सी एक्टिविटी है। उनको ज्यादा सेशन की आवश्यकता नहीं है। और क्लास 3rd और 4th में हमने कुछ सेशन एक्स्ट्रा रखे हैं। आप जब परमिशन लेने जाए ध्यान दीजिएगा, आप अगर क्लास आपके प्रिंसिपल सर से जब चर्चा होती है और अगर आपको परमिशन क्लास 1 और 2 की अलग मिलती है और क्लास 3 और 4 की अलग मिलती है, तो आप कोर्स कंटेंट देते वक्त वहां पर बता दीजिएगा कि 1 और 2 में 2 सत्र नहीं होते हैं, एक संतुलन वाला सत्र नहीं है। और दूसरा जो देखिए, आप कोर्स कंटेंट में आपको दिख रहा है, पहला वाला इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसके बाद में जो है यस, प्रिंसिपल एंड टीचर्स मीट। इस बुक में एक बहुत खासियत है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमने लास्ट बार भी डिस्कस किया था कि पहला वाला जो सत्र है वो हमने टीचर्स के लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि छोटे बच्चों को जब बच्चे घर जाकर बताते हैं कि आज हमने स्कूल में यह मेडिटेशन सीखा, या बच्चे स्टेप्स भी करते हैं ध्यान की, या बच्चे यहाँ हाथ रखकर ध्यान करते हैं घर पर जाकर, तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगे कि बच्चा क्या कर रहा है अटपटा। वो तुरंत टीचर्स को फोन करेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या सीख कर आए। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो पूरी बात घर पर बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमने विशेषकर छोटे बच्चों के सेशन में एक टीचर्स का सेशन रखा है कि टीचर्स को हम पहले ही सेशन में सब कुछ बता देंगे कि हम बच्चों से क्या क्या सेशन करवाने वाले हैं, और टीचर्स को इस सेशन से क्या फायदा होने वाला है, बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। और टीचर्स आपसे जब भी पेरेंट्स बात करें इस विषय पर, तो उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूल में कौन सा मेडिटेशन हो रहा है। इसलिए पहला सेशन टीचर्स का रखा है। और इस ड्राइव में हो सकता है टीचर्स की परमिशन मिले या नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, हम इंट्रोडक्टरी सेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 और 2 में सिर्फ जो ये फॉलो अप सेशन 1 है और फॉलो अप सेशन 2 है, ये 2 सेशन की उस स्टैंडर्ड के बच्चों को आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे ऑलरेडी संतुलित होते हैं, उन्हें यूं भी लेफ्ट राइट समझता नहीं है। और दूसरा वाला जो फॉलो अप नहीं रखा है, बचे हुए सारे एज इट इज है। इसलिए जब कोर्स कंटेंट हम देंगे तो हम क्लास और 1 2 के लिए ये वाला स्किप कर देंगे, बाकी सत्र एज इट इज रखेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्लास 1 और 2 में इंट्रोडक्टरी सेशन है, और फिर मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 चक्रों के अलग अलग सत्र है। क्लास
थर्ड और फोर्थ में हमारा मुख्य इंट्रोडक्टरी सेशन है। उसके बाद में पहला वाला सेशन संतुलनता पर है, दूसरा वाला सेशन कुंडलिनी शक्ति और बंधन पर है, और उसके बाद में फिर एज इट इज मूलाधार से सहस्त्रार तक। दीदी आगे स्क्रीन को आगे कीजिए, बुक को। यस, नेक्स्ट पेज। हाँ, अब ये प्रिंसिपल और टीचर्स का मीटिंग का है, तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको परमिशन मिलती है तो ये सत्र को देखेंगे। हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है स्कूल में परमिशन हमें सिर्फ एक साथ ही बच्चों को बिठाने की मिलती है, तो क्लास और थर्ड फोर्थ की ही हम परमिशन लेते हैं। और सॉरी, परमिशन हम पूरे बच्चों की लेते हैं, पर सत्र वहां पर जाकर जो हमें सत्र लेने होते हैं, वहां हम क्लास और थर्ड और फोर्थ के ही सत्र वहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो हम डायरेक्ट अभी क्लास थर्ड फोर्थ के सत्र पर आ जाते हैं। दीदी पेज नंबर 34 से ले लीजिएगा आप, पेज नंबर 34 लगाइए। अब छोटे बच्चों के, यस, ये पेज नंबर 34। अब ये हमने अभी चर्चा कर ली, जैसे पहला इंट्रोडक्टरी, दूसरा संतुलनता, तीसरा बंधन के ऊपर है, और उसके बाद में फॉलो अप, जो भी मूलाधार से लेकर स्वादिष्ट सहस्त्रार तक। आगे नेक्स्ट। अब जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, यह हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने लास्ट सेशन में बताया था कि इंट्रोडक्टरी सेशन आपको बच्चों को बच्चों की भाषा में बताना है। हर सत्र में, इस बुक में हर सत्र में कहानी दी गई है, कहानी से ही बच्चों के सेशन लेने हैं, पर कहानी भी कहानी जैसी होनी चाहिए। नहीं तो जैसा कि इसमें दिया गया है, हम बिल्कुल वहां पर जैसा बुक में दिया है, आदरणीय शिक्षकगण आप एवं प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार, अभिवादन जो भी हम करते हैं, और अगर हम पढ़े जा रहे हैं बच्चों के, आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ, रामेश्वरम में हुआ। अगर आप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कहानी को बच्चों की टोन में जाकर, बच्चों के साथ बच्चा बनकर, उनकी भाषा में कहानी आपको प्रस्तुत। बस छोटे बच्चों के लिए एक ही सत्र अगर पावरफुल करना है, श्री माता जी का कार्य सक्सेस करना है, तो कहानी सही ढंग से हमें डिलीवर करनी है। पहला सेशन ऐसा होगा, पहले हम कहानी लेंगे, अब्दुल कलाम जी की जो जीवनी है उसके ऊपर 5 मिनट बोलेंगे। फिर बच्चों को क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, उसके ऊपर 2 मिनट बात करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, वो बच्चे कब अपनी जो उनका सपना है, जो बनना है, वो बन सकते हैं। अब्दुल कलाम जी में क्या खासियत थी, उनकी मदर एनर्जी जागृत थी, तो बच्चों की मदर एनर्जी कहाँ होती है, हम चार्ट पर आ जाएंगे, मदर एनर्जी बता देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसा है कि मदर एनर्जी जागृत करने की टेक्निक हमें किसने बताई है, परम पूज्य श्री माता जी ने बताई है। श्री माता जी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये सब 2-2 मिनट एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर 5 मिनट, फिर 2-2 2 मिनट आपको क्या बनना है, कैसे बन पाएंगे, मदर एनर्जी पर 2 मिनट, किसने यह टेक्निक खोजी है, परम पूज्य श्री माता जी के बारे में 4 मिनट। ऐसे करके हमको पूरा डिलीवर करना है। और सीधे अब श्री माता जी ने ये टेक्निक कैसी बताई है, बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है, इस टेक्निक को हम करके देख लेते हैं। आप सबकी भी एनर्जी चार्ज हो जाएगी। स्टेप्स बताने के 2 मिनट और फिर मेडिटेशन कराने के 5 मिनट। इतने में आपका पूरा सेशन, कुल मिला के आपका पूरा सेशन, जैसे हमने समय मांगा है उनसे 30 मिनट, पर आपका सेशन वहां पर पूरा 25 मिनट में खत्म होना जाना चाहिए। आखिरी के 5 मिनट में आप उन्हें होमवर्क देंगे। होमवर्क यह देंगे कि आज जो आपको स्टेप्स बताई है, प्रॉमिस करें कि वह स्टेप्स आप घर पर करेंगे, अपनी एनर्जी को चार्ज कर देखेंगे। अगर चार्ज करके कैसे पता चलेगा आपकी एनर्जी चार्ज हुई है, अगर आपको तालू पर गर्म ठंडा फील होता है तो। यह हमारा पहला सत्र है। आज हम विशेषकर, क्योंकि यह इतनी बात हमारे पुराने सेशन में, जो लास्ट सेशन हुआ है ओडिशा के लिए, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं फॉलो अप के ऊपर। जैसा कि महेश भैया ने बताया है, एक सत्र से कुछ नहीं होता, फॉलो अप के बिना साधक स्थापित नहीं होता, है ना। नॉर्मल पब्लिक प्रोग्राम हो, स्कूल का हो, कहीं भी हो, यदि हमें श्री माता जी का कार्य करना है तो पूरा पक्का करें, आधा अधूरा नहीं करें, फॉलो अप अवश्य दें। और जैसा कि हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेशन अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हम, वो बेस्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि फॉलो अप भी बेस्ट नहीं हो। हर सेशन
हम सहयोगी हैं, हम संतुलित हैं, हमारा हर सेशन बेस्ट होना चाहिए। नहीं तो स्कूल में बच्चे जब मस्ती करने, उनको सत्र पसंद नहीं आया, बच्चे मस्ती करने लग जाते हैं, टीचर्स कंप्लेन करते हैं। और ये हमें देखा गया है, यदि हम सेशन अच्छा नहीं लेते हैं, बच्चों के पसंद कहानी को कहानी के जैसा नहीं बताते हैं, बच्चे अगर मस्ती करने लग जाते हैं तो टीचर्स बंद कर देते हैं। किसी भी फॉलो अप में आपको बोल दिया जाएगा कि प्लीज अब आप मत आइए स्कूल में, आप कंटिन्यू मत कीजिए। इसीलिए हर फॉलो अप को आपको बहुत अच्छे से लेना है। मोस्टली हमें 10 सेशन है हमारे क्लास 3rd एंड 4th के, पर हर कोई 10 सेशन की परमिशन देता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देता है तो शुरुआत के 3 सत्र की तो हर स्कूल में परमिशन मिलती है। तो शुरुआत के 3 सत्र को हम आज अच्छे से देख लेते हैं। जो पहला वाला सत्र है, संतुलनता पर है। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, अब कैसे सेशन है। सेशन के साथ में पहला जो पैरा है, पेज है हर सेशन का, इन फॉलो अप का, क्लास 3rd एंड 4th का हर फॉलो अप का पैटर्न सेम है। पहले कहानी है, कहानी के बाद में मोरल है, आप उस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं बच्चे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद में टेक्निक बताना है, ट्रिक बताना है। शिक्षा को हम ट्रिक में जोड़ेंगे कि आज की जो कहानी पे अगर संतुलनता की बात करते हैं तो संतुलनता पे बच्चे ये सीखेंगे कि जब तक हमें, इसका मोरल ये रहेगा कि जब तक हम कोई भी दृढ़ मेहनत नहीं करते, दृढ़ इच्छा नहीं करते और उतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो कोई भी काम सफल नहीं होता। ये हमारा मोरल है। तो इसके ये टेक्निक उन्हें बताएंगे, ट्रिक पर ले आएंगे। चलिए आपको दृढ़ इच्छा कैसे मिलेगी, विल पावर कैसे मिलेगा, और आपको वर्क पावर, काम करने की शक्ति कैसे मिलेगी, तो हम इसे ध्यान पर ले आएंगे, उनको स्टेप्स बताएंगे। और उसके बाद में एक्टिविटी है, हर सत्र में यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। संतुलनता के सत्र में कहानी खाशाबा जाधव की है, जिनको पहला गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक गेम्स में, जो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाए थे। आप यहाँ पर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप जैसे अभी लेटेस्ट नीरज चोपड़ा जो है, उनको जेवलिन थ्रो में मेडल मिला है ना, फर्स्ट मेडल जेवलिन थ्रो के लिए लेकर आए, आप उनको यूज कर सकते हैं। आप अपने एरिया में वहां के कोई खिलाड़ी है जिनको क्राउड जानता है, बच्चे जिनको अच्छे से जानते हैं, आप विराट कोहली को ले सकते हैं, है ना। जो आपके एरिया के हिसाब से भी आप यहाँ पर पर्सन को बदल सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा उनकी जीवनी आपको पूरी पता हो, तभी आप करिएगा, नहीं तो फिर इसे ही चलने दीजिएगा। आ, अब इसमें एक्टिविटी जो है, अब पहला पैराग्राफ ये जो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या है, हम पहले बच्चों से पूछते हैं कि आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में पता है, बच्चे आराम से बता देते हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट मेडल भारत के लिए किसने जीता था, उनके बारे में पूरी जानकारी है। उनने कितनी मेहनत की वो है, कैसा विल पावर था उनका और कैसा वर्क पावर था, उसके बारे में जानकारी है। फिर नेक्स्ट पेज दीदी, नेक्स्ट पेज लगाइए, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे ये है कि हम उनको फिर मोरल पे ले आएंगे। अच्छा बताइए, इस व्यक्ति की जीवनी, खाशाबा जाधव की जीवनी कहानी सुनकर आपने क्या सीखा, तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ कार्य शक्ति होनी चाहिए। वह कहाँ से मिलेगी, तो हम सीधे, देखिए बीच में दिख रहा है आपको, चार्ट दिखाकर समझाएंगे। हम सीधे चार्ट पर आ जाएंगे। फिर लेफ्ट चैनल हमें दृढ़ इच्छा शक्ति देता है, राइट चैनल हमें दृढ़ कार्य शक्ति देता है। यहाँ हम फिर चैनल्स पर आ जाएंगे और चैनल्स की बात करेंगे। और उसके बाद में दीदी नीचे कीजिएगा, इस नेक्स्ट पेज लगाइएगा। हाँ, बच्चों से ध्यान करा लेंगे, लेफ्ट की स्टेप्स बता देंगे, राइट की स्टेप्स बता देंगे, और एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी है। सिर्फ इस सत्र में आप ये भी कर सकते हैं, बच्चों को ये मतलब सतत विवेक हमें यूज करना है। यदि बच्चे अगर एक्टिविटी पहले करवा लेते हैं तो भी बच्चों को पसंद आता है ये वाला सत्र। जब कहानी होने के बाद सत्र प्रारंभ, जैसे ही हम मेडिटेशन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन के पहले भी ये वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। एक्टिविटी बहुत सरल है। एक्टिविटी में हम सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। बच्चों को हम बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, आप सभी चलिए एक बुक निकालिए, बुक को इस तरीके से हाथ में पकड़िए जैसे हम बुक्स खोलकर पढ़ते हैं। हाँ, और अपने पैर स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। अब आपको बच्चों को बोलना है, देखिए ये एक प्रकार का गेम है, हम सब गेम खेल रहे हैं। हम सबको बुक लेकर खड़े होना है एक पैर पर, जैसा कि आप
जो लंगड़ी जो गेम होता है उसमें खेलते हैं, है ना? तो अब आप अपनी दोनों हाथ में आपकी बुक है और आपको एक पैर पे खड़े होना है और आपके लिए टाइम है 1 मिनट। देखते हैं 1 मिनट तक कौन कौन खड़ा रह सकता है। पैरों में दूरी रहे, ऐसा नहीं कि आप पैर फोल्ड करके दूसरे पैर से सपोर्ट ले लें और खड़े हो जाए। नहीं, पैर में दूरी रहेगी। और अब आंटी देखेगी, तनुजा आंटी देखेगी कि कौन बच्चा बहुत अच्छे से एक पैर पर खड़ा है पूरे 1 मिनट तक। और प्यारे बच्चों, जिसका पैर टच हो जाता है वो तुरंत बैठ जाएगा, वो गेम से आउट हो गया, तुरंत बैठ जाएगा। हम जब और हमारे जो टीम के मेंबर्स रहते हैं वो सब भी इस पर ध्यान देते हैं कि वो सब भी देखते हैं कि आप सभी भी मेंबर्स ध्यान दीजिएगा कौन बच्चा आउट हो रहा है। फटाफट बच्चे क्या होता है, बहुत कम ही एक पैर पर खड़े रह सकते बिना सपोर्ट के। एक हाथ या दो बच्चा ही पूरा 1 मिनट तक खड़ा रहता है, धीरे धीरे करके सब बच्चे आउट हो जाते हैं। इसको आप 2 मिनट भी रख सकते हैं अपना अनुकूलता टाइम को देखते हुए। फिर बच्चे जैसे फिर एक दो ही बच्चे खड़े रहते हैं, फिर हम बच्चों को यहाँ बताते हैं कि अच्छा अब इससे आपने क्या सीखा। हम हाथ में बुक है, हम एक कार्य कर रहे हैं। यदि आप एक पैर पर खड़े होकर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या दिन भर का कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, जिस पैर पर खड़े हैं वो पैर तो दुखता ही है। जिस जिस पैर की पूरी ताकत यूज कर रहे हैं वो तो दुखता ही है, और जो हमने फोल्ड किया हुआ है वो भी हमें दर्द देने लग जाता है। इससे फिर हम उनको एक चैनल्स पर जोड़ते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम एक चैनल को की एनर्जी को ज्यादा यूज करते हैं तो वह चैनल तो खराब होता ही है, साथ में दूसरा चैनल भी खराब हो जाता है और हम हमारा कोई भी काम 100% सक्सेस मतलब पूरा पूरा अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम पहले कराकर फिर भी मेडिटेशन करा सकते हैं समझाकर। नेक्स्ट लगाइए दीदी, नेक्स्ट पेज 41। ये हमारा संतुलन का पहला सत्र हुआ। हम इसका डेमो भी देंगे, छोटे में पहले पूरी बुक देख लेते बिल्कुल शॉर्ट में, और फिर अगर आप हम डेमो भी इस एक सत्र का देंगे कि जिससे बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद वाला जो सत्र है, क्योंकि स्कूल में ये 3 सत्र तो हमें लेने ही होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मदर एनर्जी कुंडलिनी शक्ति के बारे में और 7 चक्र के बारे में इसके शॉर्ट बताना है। और बंधन इसी सत्र में आता है जो हम कवच बनाएंगे, और इस सत्र की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हमने बंधन ही डाला हुआ है। जो बंधन खुद कवच लेना, यही इस सत्र की एक्टिविटी है। इसमें बहुत सुंदर कहानी है भगवान जी और पशु और पक्षियों की, जो कि हमने चैनल पर आप देखेंगे बहुत बार सुनाई गई है और चैनल पर अपलोड भी है ये वाली कहानी। फिर नेक्स्ट पेज जाइए दीदी। इसमें भगवान जी से बताते हैं कि हाँ मेरी शक्ति कहाँ छुपी हुई। इस कहानी का मोरल ये रहता है कि बच्चे तुरंत बता देते हैं कि अच्छा भगवान जी ने अपनी शक्ति कहाँ छुपा के रखी है। भगवान जी ने अपनी शक्ति मदर एनर्जी कुंडलिनी शक्ति में छुपा के रखी है। और कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होगी, जब लास्ट सेशन हम संतुलित रहेंगे तब अच्छे से जागृत होगी। और भगवान जी की हर एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जी हर फ्लावर्स में है। फिर यहाँ पर हम 7 फ्लावर का भी जिक्र करेंगे। 7 फ्लावर अर्थात 7 चक्र। बच्चे छोटे हैं, हम उन्हें फ्लावर्स से बताएंगे। पहले फ्लावर में भगवान जी ने कौन सी शक्ति रखी है, शार्प मेमोरी करने की। यदि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है और याद रखना है एग्जाम तक, तो आप पहले फ्लावर में भगवान जी की जो एनर्जी है, मेमोरी शार्प करने की विजडम है, आप उसे कैसे ले सकते हैं, बस एक ट्रिक है, उस पे मेडिटेशन करेंगे आपको वो वाली मिल जाएगी। सेकंड वाले फ्लावर में भगवान जी ने कौन सी एनर्जी छिपा रखी है, भगवान जी ने सेकंड वाले में आप जो भी लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्रिएटिव, हैंड राइटिंग आपकी बहुत सुंदर हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करें, आप म्यूजिक बहुत अच्छा बजाएं, आप डांस बहुत अच्छा करें। यदि आपको क्रिएटिविटी की अगर आपको एनर्जी चाहिए तो भगवान जी ने क्रिएटिव वर्क की हम एनर्जी इस फ्लावर में छुपा रखी है। हम मेडिटेशन से इस फ्लावर की भी एनर्जी यूज कर सकते हैं। यदि पढ़ाई करते वक्त आपका ध्यान भटकता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मम्मी किचन में कुकर की सीटी की आवाज आ रही है या टीवी की आवाज आ रही है, आपका ध्यान भटक रहा है, आपको पढ़ना है और आपके दिमाग में बहुत इधर दोस्त क्या कर रहा होगा, खेलूंगा, ऐसे विचार आ रहे हैं, मतलब आपका अटेंशन अच्छा नहीं है। आपको अटेंशन अच्छा करना है तो भगवान जी ने अटेंशन अच्छा करने की भी एनर्जी सेकंड फ्लावर में छुपा के रखी है। इस तरीके से हम सभी फ्लावर की उनको एनर्जी बता देंगे और सभी फ्लावर की एनर्जी जागृत करने के लिए फिर हम यहाँ पर इसमें बंधन कर ऊपर आएंगे कि फिर कैसे हमारी मदर एनर्जी जागृत होती है। सभी एनर्जी सेंटर इस सत्र में क्यों हमें सब
चक्रों के नाम बताना और उनकी क्वालिटी बताना है, क्योंकि एक्टिविटी में हमने अपी अपी सॉन्ग के साथ बंधन डाला हुआ है, जो कि हम सभी सहयोगी बंधन लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने अपी अपी सॉन्ग के साथ बंधन डाला हुआ है। तो वो एक्टिविटी बंधन बच्चों को बताने के लिए हमें जब कवच बनाना है 7 टाइम्स, तो हमें बच्चों को नाम बताने होते हैं चक्रों के। इसीलिए फर्स्ट फ्लावर का नाम, उसका गुण, सेकंड फ्लावर का नाम, उसका गुण। हो सकता है कि इस सत्र में बच्चों को इतना याद नहीं रहे, पर हर सत्र में जब ये बंधन लेंगे बच्चे, तो अपने आप उन्हें प्रैक्टिस, क्योंकि छोटे बच्चे पोएटिक वे में बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें याद हो जाता है। तो हमें इसीलिए इस सत्र में सभी एनर्जी सेंटर्स को, चक्रों को भी बताना है, उनकी एक एक क्वालिटी भी बतानी है, बच्चों को बच्चों के उसमें बताना है। और इसकी एक्टिविटी उसमें दी गई है, आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी, आप इस सत्र को पूरा वहां से देख सकते हैं चैनल से। उसमें कैसे हम अपनी अपनी सॉन्ग के साथ बंधन लेते हैं वो भी बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट सेशन, दीदी नेक्स्ट पेज लगा दीजिए। ये हमारा तीसरा सत्र था, जिसमें हम कुंडलिनी शक्ति, आगे चलिए दीदी, एक्टिविटी हमने समझा दी है, और आगे जो चौथा है, यस, पेज नंबर 45, मूलाधार चक्र। अब हमारे कितने सत्र हो गए जो हमने समझ लिया? पहला इंट्रोडक्टरी, जिसमें हमने अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में बात की है। दूसरा संतुलनता, जिसमें हमने काशाबा जादव के बारे में बात की है। तीसरा हमने मदर एनर्जी कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की, भगवान जी वाली स्टोरी है। और एक्टिविटी में हमने उसमें बंधन सिखाया है। अब मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में सत्सद विवेक हमें बताना है। इस सत्र में अकबर बिरबल जी की कहानी है, सबने सुनी हुई होगी और सबको बताने में भी मजा आएगा। बिरबल के पास कितना अच्छा विवेक था, सत्सद विवेक था। वो पूरी कहानी आप अच्छे से बताइएगा। और एक्टिविटी में नीचे आ जाए दीदी, हाँ, थोड़ा सा पेज पूरा नीचे कीजिए, यस, नेक्स्ट पेज ले लीजिए, एक्टिविटी पर आ जाइए, यस, पेज नंबर 46। इसमें आप मूलाधार पर अच्छे से ध्यान कराएंगे। और देखिए, यहाँ ध्यान देना है आपको। पहले सत्र में ध्यान की स्टेप्स थी, मैं आत्मा हूं, मैंने सबको क्षमा किया, और रियलाइजेशन वाली। दूसरे में हमने संतुलनता को ऐड किया, है ना। और उसके बाद में तीसरे वाले में हमने संतुलनता के साथ में बंधन को ऐड किया। अब जो भी सत्र रहेंगे, तो इनमें ध्यान दीजिएगा कि एक समान हमें सत्र लेने हैं। अब बच्चों को आपको बताना है कि संतुलनता अगर आप हैं, आप बैलेंस हैं, आप बंधन रोज रोज लेते हैं, आप बैलेंस है और 5 मिनट यहाँ चित्त रखकर बैठते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि अगर आपको उस चीज की कमी है, आपकी मेमोरी शार्प नहीं है, तो आपको मूलाधार पर ध्यान करना है। तो ही मतलब यहाँ से आपको बच्चों को क्लियर करना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले दिन हमको अलग ध्यान कराया, दूसरे दिन अलग कराया, तीसरे दिन अलग कराया। अब होमवर्क हमको करना क्या है, यहाँ से उनको आपको क्लियर करना है। आपको ध्यान के पहले बंधन रोज लेना है, जो लास्ट सेशन में बताया था। बैलेंसिंग रोज करना है, जो सेकंड सेशन में बताया था। और बस फिर तालू पर हाथ रखकर बैठ जाना है। पर चूंकि हम पूरे आपको बता रहे हैं कि हर चक्र का पावर आपको मिलना चाहिए, भगवान जी की हर एनर्जी आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको मेमोरी कमजोर है, तो आपको मूलाधार को ठीक करना है। तो आज हम आपको मूलाधार को ठीक करने की स्टेप बता रहे हैं। जो रेगुलर आपको करना है वो तो करना ही है। तो आज ध्यान में हम बंधन भी लेंगे, संतुलनता भी लेंगे, और तालू पर चित्त रखकर बैठेंगे भी सही। ये हमारा रेगुलर है। इस चीज को आप अपने हर सत्र में बार बार बोलिएगा। पर आज हम चूंकि मूलाधार का सत्र है, विजडम हमें कहाँ से मिलेगा, सत्सत विवेक कहाँ से मिलेगा, हमारी याददाश्त कहाँ से तेज होगी, मूलाधार चक्र से। तो उसको ठीक करने की भी स्टेप ऐड कर रहे हैं। उसकी ठीक करने की स्टेप है दोनों हाथ जमीन पर रखकर ध्यान करना। तो ये वाली स्टेप उसमें ऐड हो जाएगी। और एक्टिविटी में आप मेमोरी गेम खिलाएंगे, समय को देखते हुए, चूंकि सत्र सिर्फ 25 मिनट का है। अगर आपके स्कूल अगर परमिशन देती है, तो आप एक्टिविटी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ज्यादा अच्छे से कराइए, नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट में कराइए। 7 चीजें अपने साथ लेकर जाइए, बच्चों को बोलिए, बच्चे देखिए हम 1 बाय 1 आपको चीजें दिखा रहे हैं, आपको याद रखनी है। ये नहीं बोलना है कि आप सीरियल वाइज याद रखें, हम आपको बाद में पूछेंगे। बस आप बस देखिए, है ना। नहीं तो हम उनको बोल दे रहे थे कि बच्चे अगर
बहुत ज्यादा शार्प है, तो बिल्कुल भी मत बताइए। और अगर बच्चे बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल के हैं, सीधे हैं, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि हम आपको वन बाय वन पूछेंगे बाद में, ऐसा करके। आपने 7 चीजें बच्चों को दिखाई, उसके बाद में टेबल पर वो चीजें रख दी और कपड़े से ढक दिया। बच्चों को बोलेंगे 2 मिनट का आपके पास टाइम है, हमने जो भी चीजें आपको दिखाई थी आप उसे याद रख लीजिए। क्योंकि जिससे, और मेडिटेशन के बाद में उनको यह भी बोलना है कि जब हम मूलाधार पर मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प होती है, देखते हैं किस किस की है। और अब बच्चों से पूछेंगे, चलिए 2 मिनट हो गए, आप चाहे तो बच्चों को बोल सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो आप लिख लीजिए, अगर बच्चे एक्टिव है समय को देखते हुए लिख लीजिए। और लिखने के बाद में आप बोर्ड पर भी फिर 2 मिनट बाद, चलिए किस किस का सही है हम देखते हैं, बोर्ड पर आप सब लिख दीजिए वन बाय वन। आप चाहें तो स्टार्टिंग से आखिरी के पहले से आखिरी, मैंने पहले क्या दिखाया था, दूसरे नंबर पे क्या दिखाया, तीसरे नंबर पे, या फिर लास्ट से भी ले सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं कि लास्ट में हमने पहले क्या दिखाया था। वहां अनुकूलता को देखते हुए, समय की अनुकूलता को देखते हुए और बच्चों की स्थिति को देखते हुए यह गेम खिलाइए। और बच्चे काव काव ज्यादा आवाज नहीं करें। उसके बाद में किसी एक दो बच्चे से भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए आपको क्या पता है। वैसा भी कर सकते हैं कि जिससे बच्चे ज्यादा मस्ती नहीं करे, ज्यादा आवाज नहीं हो। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पेज दीदी। यस। अब अब हमारा चौथा फॉलो अप है, स्वादिष्टान पर है। अ, स्वादिष्टान की यहाँ पर कहानी गुरु द्रोणाचार्य की है, और एकलव्य की भी यूज कर सकते हैं, और अर्जुन की भी यूज कर सकते हैं। जैसा एकलव्य वाली अलग है और अर्जुन जी की अलग है। एकलव्य वाली क्लास 1 2 में है और ये अर्जुन और उनकी है। तो आप ये वाली कहानी यूज कर सकते हैं। कहानी आप बदल भी सकते हैं जैसा आपको लगे। कहानी कहानी के हिसाब से बताइए। नेक्स्ट पेज दीदी। हाँ। अब इसमें ध्यान में, जैसे कि हमने पहले बताया था ना, यहाँ आपको सब बताना है कि सेकंड वाला फ्लावर क्या देता है आपको। क्रिएटिविटी देता है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, जिसको जो भी अच्छा करना है इसमें सब दिया गया है। अपना कंसंट्रेशन अच्छा करना है, अटेंशन अच्छा करना है, तो आप इस फ्लावर को ठीक करेंगे। और इस फ्लावर को ठीक करने, बच्चों को यहाँ क्लियर करना है। स्टेप्स वही रहेगी, बंधन, बैलेंसिंग। पर चूंकि आज हम सेकंड वाले फ्लावर को नरिश कर रहे हैं, तो सेकंड वाले फ्लावर को स्टेप्स ठीक करने की स्टेप्स होती है लेफ्ट हैंड गोदी में, और राइट हैंड हमारे सेकंड एनर्जी सेंटर पर, स्वादिष्टान चक्र पर। जो प्रेयर करेंगे वो आपको बच्चों को रिपीट करना है। ऐसा यदि किसी भी बच्चों को क्रिएटिविटी कम है, बच्चा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, सिंगिंग अच्छी नहीं है, डांसिंग अच्छी नहीं है, और बच्चा का लक्ष्य अच्छा नहीं है, बच्चे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप इस वाले चक्र पर हाथ रखकर ध्यान करें। आपको निश्चित ही अचीवमेंट मिलेगा। आपका ये वाला चक्र अच्छा होगा तो जो आप चाहते हैं वो आपके साथ घटित होगा। उसके बाद में फिर अब यहाँ पर समय को देखते हुए अगर स्कूल कम करता है, हमने बुक में ये डाला हुआ है कि ध्यान में मूलाधार की भी स्टेप ली है, स्वादिष्टान की भी ली है। हमने प्रॉपर ऐसे सेशन बनाए हैं कि संतुलनता के बाद में पहले मूलाधार, फिर आज स्वादिष्टान ऐड हो रहा है तो स्वादिष्टान की स्टेप ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट नाभि का सेशन आएगा तो नाभि की ऐड हो जाएगी। ऐसे करके स्टेप वन बाय वन ऐड हो जाएगी। यदि आपको टाइम कम लगे तो आप संतुलनता के बाद में सीधा स्वादिष्टान लीजिएगा और सीधे फिर एक्टिविटी पर आ जाइएगा। यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, थोड़ा सा आगे दीदी, 49 पेज, 49 पूरा 49 पेज। हम्म। किसी भी चित्र को देखकर रंग भरने के लिए कहें, या फिर बच्चों का इंटरेस्ट देखकर कोई अगर डांस करना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि जो जो है, और अगर रंग भरने को कहते हैं तो आप याद रखिएगा, आपको आपके पास से ले जाना पड़ेगा, या फिर क्योंकि प्रिंट आउट हमको ले जाना पड़ेगा तभी वो रंग भरेंगे, या फिर आप कुछ ड्राइंग बोर्ड पर बना सकते हैं। यहाँ अपने साथ एक सहयोगी भाई बहन ले जाए जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वह ड्राइंग बनाने के लिए उनको कहें। या फिर आप उनको, उनका सबसे अच्छा होता है कि अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कहें कि देखिए आज हमने इस चक्र पर ध्यान किया है, हमारा अटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम बहुत लक्ष्य बहुत अच्छा केंद्रित कर पाते हैं, तो जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो बहुत जल्दी याद होगी आपको। तो आप चलिए अपना एक जो आपको सबसे टफ लगता है आंसर याद करने का, आप बच्चों को
हमको सबको पता है कि मुझे कौन सा टफ लगता है। अभी जस्ट आपने मेडिटेशन किया है, तो आप इस वाले को, इस आपको जो टफ लगता है, आप उसको आंसर को लर्न कीजिए। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि वहां पर उन बच्चों को बहुत जल्दी याद होने लगेगा। और समय नहीं रहता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि इस एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं, जो आपको इस स्वादिष्टान चक्र पर कल वाला भी करना है, आपको मेमोरी वाला भी मेडिटेशन और ये वाला भी। स्वादिष्टान पर हाथ रखकर आपको ये प्रैक्टिस घर पर करनी है। आप अगर वाद्य नहीं बजा पा रहे हैं, कोई सिंगिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, डांस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप आंसर याद नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप स्वादिष्टान पर हाथ रखकर ध्यान करें और उसके बाद में उसका आपका जो इंटरेस्ट है वो कर देखें। निश्चित ही आपको बहुत जल्दी आप उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। बच्चे अच्छे से, फिर आपका डांस अच्छा होने लगेगा, सिंगिंग अच्छी होने लगेगी, ये बच्चों को वहां पर बताएं। नेक्स्ट सेशन। महेश भाई, हम इसे कंटिन्यू करें हर सत्र को, या फिर सीधे डेमो दे दे? महेश भाई, हमें सुन रहे हैं? चलिए, उसके बाद वाला सत्र है नाभि चक्र का। नाभि चक्र पे कहानी सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, कि पक्षियों की कहानी है, कि कौवा कबूतर को देखता है फिर जलता है, कबूतर मोर को देखता है फिर जलता है, और मोर तोते को देखता है। मतलब ऐसे करके हर पक्षियों के ऊपर कहानी है कि एक दूसरे को कितनी जलन होती है, और आखिरी में पता चलता है कि अरे कौवा ही सबसे सुखी है ना। तो जिस फिर कहानी का मोरल ये है, दीदी नेक्स्ट पेज ले लीजिए। कहानी का मोरल ये है कि भगवान जी ने हमको जो दिया है, जो रंग दिया है, वही सबसे, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, अच्छे से आनंद में रहना चाहिए। भगवान जी, फिर हम इस कहानी से बच्चों को जोड़ते हैं कि जो चीज आपने के पेरेंट्स ने आपको दिलाई है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। फ्रेंड्स ने नई साइकिल लिए तो पापा मुझे भी चाहिए, उनने बॉक्स लिया नया, बुक लिए, बैग लिया है, कपड़े लिए तो हमें भी चाहिए। जो आपके मम्मी पापा ने आपको दिलाया है, भगवान जी ने उनको आपका मम्मी पापा बनाया है। जो भगवान मम्मी पापा आपको दिलाते वो बेस्ट है, उस बेस्ट में से बेस्ट करके दिखाने की कला ये नाभि चक्र आपको देता है। जो चीजें आपके पास है उन सब में आप बेस्ट करके दिखा सकते हैं। तो ये वाला फ्लावर आपको वो देता है। फिर हाथ नाभि पर रहेगा। और इसी चक्र की एक और क्वालिटी है शेयरिंग। तो आप एक्टिविटी में यहाँ पर बच्चों को बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी जो दी हुई है, कि आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए, गरीब बच्चों में जाइए, आप कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करके आइए, खाने की दीजिए, या जो आपको पेरेंट्स अलाउ करते हैं, उससे निश्चित ही देखिएगा कि आपको नाभि चक्र के बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे। यदि बच्चों आपको बहुत पेट बार बार दुखता है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो आप इस चक्र पर हाथ रखकर ध्यान कीजिए, और एक्टिविटी आप शेयरिंग शुरू कीजिए। शेयरिंग जैसे ही करते हमारा नाभि चक्र ठीक होने लगता है। और हाथ रखकर ध्यान कीजिए, आपका पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो भी पापा ने दिया है उसमें बेस्ट। और ये भी एक्टिविटी अगर बच्चे नहीं करवा सकते तो आप यहाँ पर एक्टिविटी पे वो करवा सकते हैं कि चलिए आज हम प्रॉमिस करते हैं, या यही हमारी एक्टिविटी है, कि जो भी मम्मी पापा ने आज हमें अभी तक दिलाया है, हम अभी उनसे कभी भी नहीं झगड़ेंगे, कि हमें डिमांड नहीं करेंगे, जो वो दिला रहे हैं उसमें उनको बेस्ट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पेज दीदी। अब फॉलो अप जो है अनहद चक्र पर है। अनहद चक्र बच्चों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस चक्र को, जैसे जो हम लोग भी जानते हैं, यदि हमारा अनहद चक्र अच्छा नहीं है, हम अच्छा बोल नहीं पाएंगे, हम भी बार बार बीमार हो जाएंगे। तो यह चीज बच्चों को हमें बताना है कि स्टेज पर जिसको भी डर लगता है, जिसको भी माइक पर सामने आकर बोलने में डर लगता है, क्लास में टीचर को आंसर देने के लिए डर लगता है ना, जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, ऐसा आप पहले से बोलिए कि उनके लिए ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पर आप अच्छे से कहानी बताइए, कि कहानी में यहाँ पर अब्दुल कलाम जी की कहानी है, कि बार बार वो मिसाइल बना रहे थे, हार रहे थे, बन नहीं रही थी, तो भी वो हारे नहीं, डरे नहीं, उनने उनकी कोशिश कभी भी खत्म नहीं की। फिर आखिर उनने एक परेशानी नहीं हुई, उस पर ये है। नेक्स्ट पेज दीदी। मॉरल इसका ये है कि हमें डरना नहीं है, और जो जो भी हमने काम किया है, नीडर होकर हमें उसको काम करना, करते ही रहना है, और हमें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। और बच्चों को बताना है, यदि आप बार बार बीमार होते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप इस चक्र पर ध्यान कीजिए। स्टेप वही है, हृदय पर रखने का, हाथ रखकर ध्यान करवाना है। एक्टिविटी दीदी, पेज 54।
एक्टिविटीज में ये है कि हम बच्चों को, क्योंकि स्टेज डेयरिंग आता है ना, तो बच्चों को मेडिटेशन हार्ट चक्र पर अच्छा करवाने के बाद में अब हम बच्चों को बोलेंगे, अच्छा आप में से कौन बच्चा यहाँ पर आकर हम कोई भी एक सॉन्ग गाएंगे, एक्शन सॉन्ग करेंगे, पोएम करेंगे या कोई स्पीच देंगे, है ना। तो किसी को भी बुलाकर आप, या फिर ध्यान के पहले आप बोल सकते हैं कि किसको स्टेज यहाँ पर आकर आने में बोलने में डर लगता है, अपने बारे में इंट्रो देने में डर लगता है, कौन बहुत डरता है, तो जैसे ही वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को बहुत डर लगता है, मैं आकर नहीं बोल सकता, तो ध्यान के बाद में आप उसी बच्चे से बोलिए, बेटा अभी आपने हार्ट चक्र पे ध्यान किया है, आप प्लीज आइए और अपने बारे में बोलिए। भले ही उसको पोयम याद नहीं हो, कुछ भी बोलिए, तो वो अपना नाम ही बताएगा, अपने बारे में ही इंट्रो देगा, तो उसका हृदय चक्र खुलेगा, तो वो बिल्कुल उसका डर भगेगा। और बाकी बच्चों को भी देखने को मिलेगा, हाँ ये तो कभी माइक पर बोलता ही नहीं, कभी स्टेज के सामने जाता ही नहीं, हृदय चक्र पर ध्यान करने से तुरंत हमारे अंदर पावर आता है और हम सामने जाकर बात करने लगते हैं, कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आता है। नेक्स्ट, अभी हमारा फॉलोअप 7 है, विशुद्धि चक्र पर है। सामूहिकता इसका पूरा गुण है, हम सबको पता है। यहाँ पर जो श्री माता जी, हर बहुत सारी स्पीचेस में श्री माता जी ने ये कहानी वाली यूज की है, चिड़िया की कहानी, कि कैसे एक शिकारी जाल बिछाता है, सब चिड़िया उसमें फंस जाती है, एक चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, उड़ नहीं पाती, पूरा जाल में फंस जाते, फिर सब मिलकर उड़ते हैं तो जाल उड़ जाता है, और दोस्ती उनकी चूहे से होती है तो वो जाल काट देता है, फिर सब आजाद हो जाती है। तो यहाँ हमें इसी कहानी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एक साथ रहकर हम बहुत अच्छे से हमारी शक्ति ज्यादा हो जाती है, और जो भी असंभव कार्य है हम वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चा डरता है, कलेक्टिव गेम नहीं खेलता है, टीम वर्क नहीं करता है, जो ग्रुप के गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, अकेले अकेले रहना पसंद करता है, तो उनका ये वाला पावर कमजोर है, और ये वाला पावर अच्छा करने के लिए आप यहाँ हाथ रखकर ध्यान करेंगे, आपका पावर अच्छा होगा, आप में ग्रुप में काम करने की ताकत मिलेगी, और सब एक मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत ज्यादा हो जाती है। पेज 56 पूरा लगा दीजिए दीदी। अब इस पर जो हाथ रखकर यहाँ हम बताएंगे कि इस वाले एनर्जी सेंटर को ठीक करने के लिए यहाँ पर हमें हाथ रखकर ध्यान करना है, इसकी एक्टिविटी ले लीजिए दीदी, नेक्स्ट पेज। हाँ, एक्टिविटी क्या है, देखिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको इस वाले सत्र में आपको घर से ही लकड़ी का एक बंच लेकर जाना है। अगर आपके पास छोटी छोटी लकड़ियां हैं तो आप उसका बंच बना लें, 8-10 लकड़ियों को रबर बैंड से बांध दें और वो बंच लेकर जाएं। अगर आपके पास टीम अच्छी है, ज्यादा लोग हैं आप, तो जितने क्लास में इतने सेशन होने के बाद में आपको अंदाजा आ जाता है कि इस क्लास में मतलब इस स्कूल में कितने बच्चे बैठते हैं। यदि कम बच्चे हैं तो आप हर बच्चे को ये वाला बंच बनाकर दे सकते हैं, उतने 50-60 बच्चे तो उतने बंच बनाकर ले जाएं, नहीं तो 5-7 बंच बनाकर ले जाएं आपके साथ। बच्चों को आप बताएंगे कि देखो सांप में रहने का ताकत कितनी अच्छी है, चलिए हम एक्टिविटी करते हैं, चलिए आप में से 2-3 बच्चे आ जाइए, आप किसी भी 2-4 बच्चों को रैंडमली बुला लीजिएगा सामने, उनको दीजिएगा, पहले एक लकड़ी दीजिएगा कि चलिए इसको तोड़कर बताइए, वो 1 मिनट में तोड़ देगा, फिर उसको उन बच्चों को बंच दीजिएगा, लीजिए अब ये बंच तोड़िए, तो बच्चे से टूटेगी ही नहीं, बहुत ताकत लगाएंगे। बस यह एक्टिविटी फिर बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि देखिए जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत कम होती है, हमें सक्सेस नहीं होता, बहुत जल्दी हम कमजोर हो जाते हैं, पर अगर हम सामूहिक रहते हैं और सामूहिक मिलकर काम करते हैं तो हमें कोई भी तोड़ नहीं पाता, इसलिए हमेशा हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, हमेशा सब फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रखनी चाहिए, सभी हमारे फ्रेंड से किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी यदि हमारी होगी तो हमें कोई ना कोई जरूर कभी ना कभी तोड़ देगा। है ना, ये वहां पर बच्चों को सामूहिकता का एक्सप्लेन करेंगे, पेज 58 दीदी नेक्स्ट लगा दीजिए। यस, अब अनाहत चक्र पर है, हाँ, आज्ञा चक्र पर है, 6 वाली ये है जो कहानी है, हम अब शॉर्ट में खत्म करते हैं कहानी। आप लोग, 2 बकरियों की यहाँ पर कहानी है कि दोनों बकरियां आपस में टकरा जाती है, एक ही वे पर वहां पर एक ही पगडंडी है, इधर से भी बकरी आती है, इधर से भी बकरी आती है। अब एक पगडंडी, सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है, अगर और नीचे नाला है, आप बच्चों को ऐसे हाथ से भी बता सकते हैं, अगर स्कूल में वीडियो अगर आप चला सकते हैं तो ये वीडियो भी यूट्यूब पर बहुत अच्छी सी अवेलेबल है, दिखा सकते हैं कि दोनों लड़ने लग जाती है कि मैं पहले जाऊंगी, अगर वो
कोई भी अगर आगे बढ़ी तो दोनों नीचे नाले में गिर जाएगी। तो वहां पर एक बकरी समझदार होती है दोनों में से, वो झुक जाती है, वो पूरी झुक जाती है और वो उसको बोलती है कि तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ तो अपन दोनों ही बच जाएंगे। वो ऐसा ही करती है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, समय समय पर हमें भी हमारा ईगो नहीं आना देना चाहिए, जहाँ हमें भी हमेशा झुक जाना चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए। नहीं तो इन बकरियों, अगर बकरियां समझदार नहीं होती, वो माफ नहीं करती, उनका ईगो आड़े नहीं आता, उन्होंने ईगो को खत्म किया और झुक गई। झुकना बहुत अच्छा होता है, ये बच्चों को बताना रहेगा, इसका मॉरल है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दीदी। और एक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बच्चों से कहिए, हाँ तक जिन भी अभी तक हमारे जो भी दुश्मन है, आप बच्चे जिससे भी झगड़ा करते हैं, जो आपका फ्रेंड बहुत जिससे बहुत झगड़ते हैं, आज उसको हृदय से नाम लेकर क्षमा कर दे, है ना। हमको झुकना ही चाहिए और मन में प्रॉमिस करें कि जिससे भी मैंने झगड़ा किया है मैं उसको घर पे जाकर सॉरी बोलूंगा। घर पर भी अगर मम्मी से किया या किसी रिलेटिव से किया, छोटे भाई बहन से किया, और अब मैं कभी भी किसी से झगड़ूंगा नहीं, क्योंकि ईगो साइड में रखने से हमारी कुंडल, फिर यहाँ पर आप कुंडलिनी शक्ति बताएगी, इस चक्र से कुंडलिनी शक्ति ऊपर ही नहीं आती है। आप कितना ही ध्यान कर ले, यदि वो शक्ति यहाँ नहीं है, यहाँ आई, आपको पूरे पावर ही नहीं मिलेंगे। पूरे पावर मिलने के लिए ये चक्र होना बहुत, ये फ्लावर बहुत एक्टिवेट होना अच्छा जरूरी है। वो तब होगा कि जब आप किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। नेक्स्ट लास्ट सेशन रहेगा हमारा ये सहस्त्रार का। अब देखिए, अ, सभी ध्यान दीजिएगा, हमें एक इंट्रोडक्टरी सेशन की परमिशन मिलती है और 3 फॉलो की। यदि पूरे सेशन की परमिशन नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिएगा, जो शुरुआत के 3 सेशन है, इंट्रोडक्टरी, सॉरी, बैलेंसिंग, बंधन और लास्ट वाला सेशन लीजिएगा, है? क्योंकि बंधन वाले सेशन में सभी चक्रों के बारे में जानकारी आ जाती है, और यह वाला सेशन लीजिएगा। लास्ट वाले सेशन की कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि नियमित कार्य करने पर ही हमें सफलता होती है। तो बहुत सुंदर कहानी है बादल और किसान की, आप आराम से देखिएगा। अगर आप नियमित नहीं करते हैं कोई भी काम, प्रैक्टिस अगर रोज नहीं करते हैं, तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। इसलिए इस ध्यान को भी आपको प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा, तभी आपको जितना भी हमने बताया है वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। और सेंटर आने का आप यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ यहाँ हमारे सेंटर से आपको आना है। एक्टिविटी में है कि आप बच्चों को बुलाइए और बता उनसे पूछिए कि यह वाला चक्र सातों चक्रों के पावर हमें देता है। तो किस किस बच्चों को सभी एनर्जी, सभी प्रेयर्स याद है, बताइए। तो जिन बच्चों को याद है उनको बुलाइएगा और वो सभी प्रेयर्स बताएंगे, सभी स्टेप्स करके दिखाएंगे। जो बच्चा करके दिखाता है उनके लिए अच्छे से क्लैपिंग कीजिएगा। इस तरीके से हमारे ये छोटे बच्चों की बुक पूरी पूरी समाप्त होती है। अब हम एक डेमो देख लेते हैं। दीदी पेज नंबर 38 लगाइए। बैलेंसिंग वाला देख लीजिएगा दीदी, बैलेंसिंग वाला जो सत्र है, यस। आज हम अगर मान लीजिए कि आप सभी छोटे बच्चे हैं, अभी तक आपने क्या देखा, क्लास 3rd एंड 4th की कहानी कैसी है, ध्यान की स्टेप्स क्या है, और एक्टिविटी क्या क्या है बुक में, ये हमें वहां पर करवाना है। अब हम मान लीजिए कि आप सभी छोटे बच्चे हैं, क्लास 3rd और 4th के सभी बच्चे हैं, और हम आपके स्कूल में सेशन लेने के लिए आए हैं, है ना। तो जैसे कि हमारी लास्ट सेशन में बात हुई थी कि सबसे पहले, यदि आप स्कूल में बोल रहे हैं तो स्कूल में सबके सामने से हाथ जोड़कर तो माँ से प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे सभी देख रहे होते हैं। पर दिल से, हृदय से सबसे पहले 1 मिनट के लिए ये माँ को याद करें, सहस्त्रार में चित्त ले जाएं, दिल से माँ से कहें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे मुख में आइए। आज का सत्र सिर्फ आप ही लेने वाली हैं। तनुजा का, जैसे हम दिल से यह प्रेयर करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, तनुजा का अस्तित्व अब समाप्त है, अब सिर्फ आप हमारे मुख से बोलिए, हमें आपका सशक्त माध्यम बनाइए, और फिर आपका सेशन आप स्टार्ट कीजिए समय को देखते हुए। और एक और बात, जैसा कि हमने बताया था कि पहले सेशन में, जो पहला सेशन है, उसमें हम प्रिंसिपल सर को जरूर बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं, उन्हें बुके देकर सम्मानित भी करते हैं। और क्योंकि प्रिंसिपल सर बैठते हैं तो सारे टीचर्स बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं तो बच्चे बहुत चुप होते हैं। अब फॉलो अप सेशन में भी आपको यह करना है कि जाते से आप प्रिंसिपल सर से मिलेंगे, उनसे नमस्कार करेंगे उनके कैबिन में अनुमति लेकर, यदि वो हैं अवेलेबल, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे
कि सर आज भी सत्र में आप पधारिए। वो अगर आते हैं तो सबसे पहले नाम उनका लेंगे सम्मान करने के लिए, और उसके बाद में आप अब हमें बुके देकर सम्मानित नहीं करना है। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट जो हमारा सेशन होता है नॉर्मल, उनको ग्रीट करना है। भैया डेमो दें या टाइम परमिट कर रहा है हम डेमो दें? दीदी आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसे कंटिन्यू करिए। महेश भैया थोड़ा आ, ओके 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 ओके, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, हम डेमो दे ही देते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल शॉर्ट में डेमो देते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सहज योगा ध्यान केंद्र भुवनेश्वर की तरफ से हम तनुजा वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में क्या बताया था, कुछ याद है आपको? यस, क्या बताया था? हाँ, किसके बारे में बताया था? हाँ करेक्ट, अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया था। और क्या बताया था? आपको होमवर्क क्या दिया था? यस, कि आपको घर पर कुछ ट्रिक जो सिखाई थी कि इस ट्रिक से आपकी मदर एनर्जी हमेशा इनलाइटेड रहेगी, आप हमेशा चार्ज रहेंगे। वो ट्रिक आपको घर पे करना है। किस किसने इस ट्रिक को घर पे किया? हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड। आपने क्यों नहीं किया? बाकी बच्चों ने हैंड्स डाउन। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला। अरे प्यार, टाइम भी इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारी मदर एनर्जी चार्ज नहीं है। एक बार मदर एनर्जी चार्ज हो जाती है ना, फिर हमें हर कार्य के लिए टाइम मिल जाता है। और जो भी आप पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, आप पढ़ाई अगर बहुत देर तक करेंगे फिर खेलने के लिए टाइम कम मिलता है। पर यदि आप ये मेडिटेशन करते, ये ट्रिक करते हैं, तो आपकी पढ़ाई, होमवर्क बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और आपको खेलने के लिए भी फिर ज्यादा समय मिलेगा। हर कार्य के लिए आपको टाइम मिलने लगेगा। इसलिए यदि आप वास्तव में जो बनना चाहते हैं, जो भी आपको बनना है, जो हमारे लास्ट सेशन में बात हुई थी है ना, जो आपको बनना है, अगर उसके लिए आप चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी, हमारा बिल्कुल कहीं भी नुकसान नहीं हो, हम आसानी से बन जाएं और सब हमें प्यार करें, मम्मी पापा तो करते ही हैं, पर पूरे फैमिली मेंबर्स हमारे ऊपर गर्व महसूस करें, टीचर्स हम पर प्राउड करें, हमारे फ्रेंड्स हम पर गर्व करें, अगर आप ये टेक्निक करेंगे तो आपके काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे। ठीक है, आज से आप जरूर कीजिएगा। और आज भी आंटी नई एक कहानी सुनाने वाली है, और ध्यान दीजिए, लास्ट में आंटी पूछेगी आपसे, हम पूछेंगे कि हमने क्या बताया है, मॉरल क्या है, क्या सीखा आपने हमारी कहानी से। ठीक है। अच्छा, और लास्ट में हमने ये भी बोला था कि घर पे नोटिस कीजिएगा कि तालू पर आपको गर्म लगता है या ठंडा। यस, ठंडा लगा ना। वेरी गुड, आपकी सबकी एनर्जी चार्ज है, आप बहुत प्यारे बच्चे, ऐसे ही चार्ज रहिएगा। और गरम क्यों लगता है वो आज हम जानेंगे। यदि हम थोड़ा भी इम्बैलेंस रहते हैं तो हमें यहाँ पे गरम लगता है, तो वो हम ठीक करेंगे, हमारा गरम क्यों लगता है और गरम ठीक कैसे होगा। हम बैलेंस होंगे तो गरम निकलना बंद होगा, फिर ठंडा निकलेगा। आज हम उसी पे बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में पता है? वेरी गुड। क्या होता है? यह सब बहुत सारे देशों के खिलाड़ी एक जगह एकत्रित होते हैं और फिर वहां पर गेम्स खेले जाते हैं। यस, और क्या प्राइज मिलता है उन्हें? करेक्ट, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं उन्हें। बहुत बढ़िया। तो आपको तो ओलंपिक गेम्स के बारे में पता है। क्या आपको पता है इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए फर्स्ट ओलंपिक मेडल, जो ओलंपिक गेम्स में खेलकर मेडल किसने जीता था? किसी को भी पता है? नहीं पता? ओके, आंटी बताती है। खाशाबा जादव ने, ये इन्होंने कुश्ती में फर्स्ट मेडल जीता था अपने भारत के लिए ओलंपिक गेम्स में। और ये कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र के सातारा जिले से थे। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, ये भी बहुत गरीब परिवार से थे, है ना। इनके पापा भी क्या करते थे, बचपन से, ये छोटे से थे ना जब से, इनके इनके पापा भी बहुत अच्छे, इनके पूरे परिवार में सब रेसलर थे, सभी कुश्ती लड़ते थे। तो इनके पापा बचपन से इनको कुश्ती खेलने के लिए ले जाया करते थे, देखने के लिए। छोटे थे तो वो तो देखेंगे, है ना, छोटा सा बच्चा कोई खेलेगा थोड़ी, नहीं है, तो देखने के लिए ले जाते थे। फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, अ, हाँ,
जैसे जैसे एक सेकेंड। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, फिर उन्हें भी, जब वो 10 साल के थे तब उनकी उनके लिए भी उनके पापा ने उनको बोला कि नहीं अब तो आपको कुश्ती लड़ना पड़ेगा। वो भी खुशी खुशी कुश्ती लड़ने के लिए उन्हें 10 इयर्स की एज में कुश्ती लड़ना चालू कर दी। और फिर उन्होंने प्राइज भी जीते। फिर वो स्कूल में भी पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुश्ती खेलते थे, वो पढ़ाई भी अच्छी करते थे। और पढ़ाई के साथ साथ चूंकि उनका स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उनका हॉबी था कि मुझे बहुत अच्छा रेसलर बनना है, बहुत अच्छी कुश्ती खेलना है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत की। फिर वो स्टेट लेवल, आपको पता है ना स्टेट लेवल खेलने जाते हैं, आपके भी स्कूल से जाते हैं। उन्होंने स्टेट लेवल पे भी खेलने गए, फिर वो नेशनल लेवल पर खेलने गए। सब जगह उन्हें बहुत सारे प्राइज मिले, अवार्ड मिले, वो फर्स्ट आए। और इसलिए उन्हें भारत ने, अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने उनको ओलंपिक गेम्स में खेलने के लिए भेजा, कुश्ती के लिए। जब वो पहली बार खेलने गए वहां पर, और वहां पर क्या होता था, ओलंपिक गेम्स में वहां पर मेट पर कुश्ती खेली जाती थी, है ना। और हमारे यहाँ तो उन्हें, काशाबाज यादव ने भारत में जो भी प्रैक्टिस की थी वो मिट्टी पर की थी। पर वो वहां डरे नहीं, है ना। आप पहली बार उन्हें मेट देखी, अब ऐसे डरे नहीं कि अब मैं कैसे खेलूंगा, क्या होगा, कोई बात नहीं। उनने अपनी पूरी दृढ़ इच्छा से पूरी मेहनत की, अच्छे से वहां पर खेले और 6th पोजीशन हासिल की। वो फर्स्ट नहीं आए, वो फिर 6th पोजीशन पर आए और वापस भारत लौट आए। उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। नहीं तो हम बच्चे क्या करते हैं, यदि एक बार हम हमें कम नंबर आ गए या मम्मी ने कुछ बोल दिया, आप कम नंबर आ गए, तो हम बिल्कुल उससे मन मोड़, नहीं ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं और प्रैक्टिस करूंगा। उन्होंने, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी एक इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे कुछ रेसलर बनना है, मुझे भारत के लिए मेडल लाना है, मुझे लाना है। उनने ये अपनी इच्छा कम नहीं होने दी। उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे बहुत अच्छा रेसलर बनना है। और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, इच्छा भी बहुत की और मेहनत भी बहुत की। और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में फिर वो जब अपने कॉलेज में थे फिर वापस से एक बार फिर खेलने के लिए गए। अब खेलने के लिए उन्हें जाना था, बाहर जाना था, पर उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उनके, जब देखिए जब हमारी दृढ़ इच्छा होती है ना, उनकी दृढ़ इच्छा थी और मेहनत भी उनने बहुत की। जब दृढ़ इच्छा और मेहनत करते हैं तो लोग भी हमारी मदद करते हैं, देखते हैं कि अरे ये कितनी मेहनत कर रहा है, इसको तो फल मिलना चाहिए। फिर गाँव वालों ने और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी मदद की और उनको फिर खेलने के लिए भेजा। जब वो वहां से खेलने गए, दूसरी बार जब खेलने गए, तब वो फर्स्ट आए और उनने गोल्ड मेडल जीता, भारत के लिए पहला मेडल ओलंपिक गेम्स में वो लेकर आए। अब जैसे ही वो अपने इंडिया वापस आए जीत कर, सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, इंडिया गवर्नमेंट ने की। सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। और उसके बाद में उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, पूरे भारत ने, सब न्यूज़पेपर में उनका नाम आया। फिर उनको बहुत सारी जॉब ऑफर भी हो गई, उनकी लाइफ में जो वो बनना चाहते थे वो बन भी गए। और उनका जो सपना था वो पूरा हो गया। अब उनका सपना पूरा हो गया, पर उनका सपना पूरा कैसे हुआ, क्योंकि उनने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति भी की और मेहनत भी बहुत की। उनकी इच्छा भी बहुत थी। अब आप लोगों की भी है ना, आपको भी हमने लास्ट सेशन में बात की थी, बहुत सारे बच्चों ने बोला था हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, टीचर बनना है। तो क्या ऐसे ही हो जाता है? आपको भी क्या करना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा, हाँ मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। और सिर्फ इच्छा करने से होगा क्या, उसके ऊपर आपको क्या मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर के लिए जो पढ़ाई लगती है वो करनी पड़ेगी, इंजीनियर के लिए जो लगती है वो करनी पड़ेगी, आर्मी के लिए जो लगता है वो सब करना पड़ेगा, है ना? अब कैसे कर पाएंगे आप? डॉक्टर, मैंने अभी आपको छोट में बताया। बताइए, हाँ, आप मुझे बताइए, आप सबने कहानी सुनी, खाशाबा जादव ने क्या किया कि वो भारत के लिए मेडल ला पाए। जो उनका सपना था कि मैं कुश्ती के लिए भारत के लिए मेडल लेकर आऊं, मैं जीत कर आऊं, उनने क्या किया, कौन बताएगा? क्या है इस कहानी का? यस, उनने
क्या की? बहुत इच्छा की। और क्या किया? इच्छा के साथ साथ बहुत मेहनत की। तो चलिए, अब इच्छा करने की ताकत कहाँ से आती है और मेहनत करने की ताकत कहाँ से आती है? हम चार्ट की तरफ देखते हैं। यस, ये जो नीली कलर की जो आपको चैनल दिख रही है, नाड़ी दिख रही है, यह आपको आप सबके लेफ्ट हैंड पर होती है। आप सबके दावे साइड है, जो लेफ्ट साइड है आपकी, दाया भाग है, वहां पर आपकी ये लेफ्ट चैनल होती है। इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। पर आप छोटे बच्चे हैं, आप याद रखिए लेफ्ट चैनल, ये हमारी लेफ्ट चैनल है। और लेफ्ट चैनल हमें दृढ़ इच्छा शक्ति देती है। कोई भी काम को करने का विल पावर हमें यहाँ से मिलता है। यदि आप में से कोई भी बहुत डरता है, विल पावर नहीं है, मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है, मैं क्या बन सकूंगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, यदि ऐसा है तो आपकी लेफ्ट वाली चैनल वीक है। यदि आपको ये स्ट्रॉन्ग करनी है, विल पावर लाना है, तो लेफ्ट वाली चैनल को ठीक कर लेंगे। और दूसरा, वर्क पावर, काम करने की ताकत, बहुत मेहनत करने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखिए चार्ट की तरफ। यस, ये जो आपके राइट साइड में और इस चार्ट में देखिए, ये जो पीले कलर की जो चैनल है, जो पीले कलर की चैनल है, राइट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम बोलते हैं, ये हमारी राइट साइड में है, इसलिए इसको राइट चैनल बोलते हैं। यह राइट चैनल हमें काम करने की ताकत देती है। लेफ्ट वाली हमें इच्छा देती है, राइट वाली हमें काम करने की ताकत देती है ना? जो बच्चे सिर्फ इच्छा इच्छा करके, हाँ मुझे बनना है, मुझसे चिल्ली जैसे मुझे बनना है, मुझे बनना है, और होमवर्क ही नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, मम्मी जो बोलती वो काम ही नहीं करते, मतलब हमारी कौन सी चैनल कमजोर है? राइट वाली। आप में से ऐसा होता है, किसी को बहुत ज्यादा आलस आता है, अरे रहने देना, बहुत ज्यादा नींद आती है, पढ़ाई करने बैठे और नींद आ जाती है, मतलब आपकी लेफ्ट वाली चैनल कमजोर है। और ऐसा कोई है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और काम तो करे जा रहा हड़बड़ी में, हाँ ये भी कर लेता हूँ, 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 एक बुक खोल कर बैठ गया, आधा उसका पढ़ाई कर लिया, आधा इसको कंप्लीट किया, आधा इसको कंप्लीट किया, आधा इसको कंप्लीट किया, बहुत ज्यादा ये भी कर लेता हूँ, पर एक पूरा कार्य अच्छे से नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता है, और जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा कोई है जो बहुत गुस्सा करता है, समझ लीजिएगा हमारी उसकी राइट चैनल कमजोर है ना? जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो हमारे हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत हम तुनक मिजाजी होते हैं, हमारी राइट चैनल कमजोर हो जाती है, हमें फिर सही काम करने की ताकत ही नहीं मिलती, है ना? इच्छा हमें लेफ्ट देती है, काम करने की ताकत हमें राइट देती है। तो वो कैसे देती है, उसकी भी एक ट्रिक है, आंटी आपको सिखाएगी। यदि आपको लगता है कि आपको विल पावर चाहिए तो उसकी एक ट्रिक है, आपको काम करने की ताकत चाहिए तो उसकी एक ट्रिक है। पर यदि इच्छा ही इच्छा है और काम ही काम में, दोनों में इम्बैलेंस है, तो भी कहीं हमारी जो कल हमने बात की थी लास्ट सेशन में, मदर एनर्जी चार्ज नहीं होगी। मदर एनर्जी चार्ज होगी बैलेंस रहने पर। मदर एनर्जी कब चार्ज होगी? बैलेंस, इच्छा भी बरोबर हो, काम भी बरोबर हो। तो आज हम आपको बैलेंस रहने की टेक्निक सिखा रहे हैं, और यह टेक्निक बहुत पावरफुल है। श्री माता जी, जिनको ने आपको हमने लास्ट सेशन में बताया था ना, श्री माता जी फाउंडर है, और श्री माता जी ने कैसे सहयोगा की टेक्निक खोजी है, ट्रिक खोजी। श्री माता जी ने बताया कि यह अगर आप बैलेंसिंग वाली स्टेप, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यदि वो बैलेंसिंग वाली स्टेप कर कर स्कूल में आते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, और सुबह मेडिटेशन कर कर बैलेंसिंग की स्टेप कर कर पढ़ाई करते हैं, तो दिन भर उनका पूरा अच्छा जाता है, जो चाहते हैं वो होता है। तो चलिए हम टेक्निक सीख लेते हैं। अब लेफ्ट वाली चैनल को आप ठीक कैसे करेंगे? विल पावर कैसे लाएंगे? अपना आलस कैसे दूर करेंगे? लेफ्ट हैंड गोदी में, है ना? राइट हैंड फोल्ड कर कर, हाथ उल्टा धरती माँ पर, है? ये अभी आंख खोलकर आपको देखना है। अभी सिर्फ हमें आंख खोलकर देखना है कि कैसे करना है, फिर बाद में हम इस ट्रिक को आंख बंद कर कर करेंगे। ओके, ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड, क्योंकि अभी हमारी लेफ्ट वीक है तो हम लेफ्ट के लिए कर रहे हैं, विल पावर चाहिए हमें, आलस दूर करना है, तो हम लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, और जो भी हमारे अंदर आलस है वो सब धरती में चला जाएगा। ओके, यह पहली स्टेप, सब याद रखिएगा, विल पावर लेना है तो ये स्टेप करना है, हाथ गोदी में वापस। अब दूसरी स्टेप, यदि आपको काम करने की पावर चाहिए, सही काम करने का पावर चाहिए, है ना, अगर वो चाहिए, तो आपको राइट हैंड गोदी में और लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़कर आकाश की ओर, और आपकी हथेली पीछे रहेगी।
जिस भी बच्चे को काम करने की ताकत चाहिए और उनका गुस्सा उनको कम करना है, तो आप ये वाली टेक्निक कीजिए, ये वाली ट्रिक कीजिए। ठीक है, समझ में आया ये दोनों स्टेप? उसके बाद में फिर दोनों हाथ गोदी में, नॉर्मल। ठीक है, आज हम ध्यान में यही स्टेप्स करने वाले हैं और रिपीट करेंगे हमारे लास्ट सेशन की स्टेप। लास्ट सेशन की स्टेप क्या थी? राइट हैंड हार्ट पर, सामने फोrehead पर और तालू पर। ठीक है, अब इसके पहले चलिए, क्या आप एक एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं? आप चाहें तो अभी यहाँ पर बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। चलिए बच्चों, चलो खड़े हो जाइए। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं। मेडिटेशन कराने के बाद में भी आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं, पहले जैसे आपको अनुकूलता हो आप बच्चों से ये एक्टिविटी करा सकते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों हाथ गोदी में रखिए, है ना? अगर आपके पास समय कम है तो बच्चों को बुक निकालने के लिए मत बोलिए, ऐसे ही उन्हें रहने दीजिए। अच्छा, दोनों हाथ ऐसे रखिए। आप आंटी आपको एक गेम खिला रही है, आंटी के साथ जितने भी टीम मेंबर्स आए ना, ये सभी आपके ऊपर ध्यान रखने वाले हैं। हमको करना क्या है? हम बच्चों को करना है कि हमें अपने एक पैर पर खड़ा होना है। जैसे आप लंगड़ी खेलते तो होते हैं ना, और दोनों हाथ ऐसे, और एक पैर पर हमें खड़ा होना है। दूसरा पैर हमारा फोल्ड रहेगा, दोनों पैर एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, और कौन कितनी देर तक एक पैर पर खड़ा होने वाला है ये हमें देखना है। जैसे ही इम्बैलेंस होता है, आपका पैर धरती पर, अगर जो मुड़ा हुआ पैर है वो टच हो जाता है धरती पर, तो आप आउट हो गए और आपको बैठ जाना है। ठीक है, टाइम से आपके पास 2 मिनट। 1 2 3, आप सभी स्टार्ट, रेडी हैं? चलिए हाथ रख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ बुक भी ले सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट। यस, पैर फोल्ड, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। यस, आप आउट हो गए। यस, पैर एक दूसरे को टच भी नहीं करना। पैर, यस। अरे इतने सारे बच्चे आउट हो गए। अरे आप तो अभी भी खड़े हैं, वेरी गुड। चलिए, यस, टीम मेंबर्स ध्यान दीजिएगा। अरे आप भी आउट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करके 2 मिनट। अच्छा, आप बिल्कुल, बहुत, इन बच्चे के लिए ताली बजाइए, आखिरी तक खड़े रहे, बहुत अच्छी बात है। बेटा आप बताएं, आप आखिरी तक खड़े थे तो क्या हो रहा था? आंटी हमारा ये भी पैर दुख रहा था और ये भी पैर दुख रहा था। अब आप बताइए। ओके, सही बोला बेटा आपने। सभी बच्चे अब मुझे बताएं, आंटी को बताएं कि यदि हम एक पैर पर खड़े रहकर दिन भर का कोई भी कार्य कर सकते हैं क्या? आप 2 मिनट में ही अ, आपका पैर दुखने लगा। जिस पैर पर हम खड़े हैं वो भी दुखने लगा, जिसको हमने फोल्ड किया वो भी दुखने लगा, है ना? और काम में हम अच्छे से देख पाए क्या? हाथ भी सीधे नहीं रहने लगे, उल्टे सीधे, काम भी नहीं करा। अगर आपके हाथ में बुक होती, आप पढ़ाई करने के लिए हम आपको बोलते कि आप पढ़िए, क्या आप पढ़ पाते? नहीं। ऐसा ही हमारे साथ होता है बेटा। ये जो अभी हमने चैनल्स की जो बात की, यदि आप लेफ्ट चैनल की ही ऊर्जा को बार बार यूज करेंगे, एक ही चैनल की ऊर्जा को यूज करेंगे, तो ये भी कमजोर होगी। मतलब आपकी सिर्फ विल पावर ही अच्छी है और आपके पास काम करने की ताकत नहीं है, तो उससे क्या होगा? आपका पूरा सटल सिस्टम, अंदर अंदर का जो हमारा सूक्ष्म तंत्र है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी, और एक चैनल की एनर्जी को यूज नहीं करना। जब हम एक पाँव पे खड़े रहकर काम नहीं कर सकते तो एक एनर्जी को, चैनल को यूज करेंगे तो हमारा काम बेस्ट नहीं होगा, है ना? तो हम बेस्ट कैसे करेंगे? हम दोनों चैनल की एनर्जी को बरोबर यूज करना सीखेंगे। तो जो अभी हमने आपको ट्रिक बताई, दोनों चैनल की एनर्जी बरोबर यूज कैसे होगी, इस ट्रिक से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और फिर बच्चों को अच्छे से मेडिटेशन करा दें। मेडिटेशन जो बुक में दिया है आप उसी स्टेप से कराएं, और फिर बच्चों को बोले, ओके, आज आपने इतने सुंदर मेडिटेशन किया, बच्चों को लेफ्ट हैंड पर भी फील करवाएं। जब लेफ्ट ध्यान के बाद देखें, बच्चों आज आपको पता चलेगा, क्योंकि हम डेमो में ध्यान की स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। आंख बंद करके चलिए बच्चे, रेडी हैं? आप हम ध्यान करेंगे, ये ट्रिक को फॉलो करेंगे। पूरी स्टेप्स होने के बाद में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होने के बाद में, आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे आज आप सब खुद अपने डॉक्टर बन गए। आपको खुद को पता चलेगा कि आपका कौन सा चैनल वीक है, आपका लेफ्ट वीक है कि राइट वीक है। आंटी नहीं बताइए, आप खुद नोटिस करें, आपको जिस हैंड में कम वाइब्रेशन फील हो रहे, गरम ठंडा, बहुत गर्म लग रहा है, भारी लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब वो वाला जो हाथ जिसमें गरम लग रहा है, भारी लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, वो वाला चैनल आपका वीक है।
है ना? जिसको आज पता नहीं चल रहा वो इसको घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करें, बार-बार करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा चैनल वीक है और मेडिटेशन की स्टेप से, इस ट्रिक से आप उस चैनल को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। चलो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क क्या है कि आपको विल पावर भी चाहिए, वर्क पावर भी चाहिए और आप इस स्टेप को जो आज आंटी ने आपको बताई है, इस स्टेप को 7 डेज कंटिन्यू कीजिए बेटा। देखिए आपका पूरा दिन बहुत बैलेंस में जाएगा, सब चीजें आपकी बहुत बैलेंस होगी और बहुत अच्छा जो आप बनना चाहते हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है? आप सभी प्यारे बच्चों ने इतना हाँ, सेशन पूरा अटेंड किया, एक्टिविटी की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी टीचर्स को हृदय से धन्यवाद। टीचर्स से निवेदन है, प्लीज़ कृपया 7 डेज़ में आप इनसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये एक्टिविटी बच्चों ने की, ये स्टेप्स ट्रिक्स बच्चों ने मेडिटेशन घर पे कर रहे हैं क्या? ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, इस प्रकार अब हमारा डेमो खत्म हुआ। इस प्रकार आप बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानी सुनाकर, एक्टिविटी बताकर ध्यान करा लीजिए और सभी सत्र आप ऐसे करवा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको 4 ही सेशन की परमिशन मिलती है तो पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप जिन भी जिसके भी थ्रू आपको लिंक मिली है आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके पास बुक है ही सही, आपको आपकी मदर जो टंग लैंग्वेज है ओरिया उस भाषा में भी आपके पास बुक है, आपके पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी बुक है। आप उस बुक से, क्योंकि बिना बुक के अगर आप ये डेमो देख भी रहे हैं और फिर बिना बुक के आपके ये डेमो कोई काम का नहीं है। कृपया आप सभी से हमारा निवेदन है, आप बुक हाथ में उठाइए और जो भी अभी हमने फॉलो अप जितने छोटे बच्चों के लिए बताए हैं वो फॉलो अप की प्रैक्टिस कीजिए और बिंदास होकर श्री माता जी के श्री चरणों में माँ का कार्य करने के लिए रियलाइजेशन जो ड्राइव होने वाला है उड़ीसा, उसमें स्कूलों में जाइए और बोलिए। और जो भी आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है तो जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली है आप वहां पर अपने प्रश्न इस छोटे बच्चों के सत्र के लिए आप पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, आज चूंकि टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हाई स्कूल में कैसे सेशन लेते हैं, क्लास 5 टू 12 तक कैसे सेशन लेते हैं, उस बुक के बारे में पूरी जानकारी बताना था। वो अगला वाला जब भी सेशन डिसाइड होगा, जिस दिन होगा आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उस वाले सेशन में आपको हाई स्कूल के बारे में पूरा बताया जाएगा। आज हमने छोटे बच्चों की पूरी बुक को समझा, छोटे बच्चों के सेशन कैसे लेते हैं उसके बारे में जाना। आप सभी साहजी भाई बहनों ने हमें सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। प्लीज हमारी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ सुनकर मत लीजिएगा, प्लीज बुक खोलिएगा और सेशन रेडी कीजिएगा। अब समय आ गया है कि श्री माता जी ने हमसे एक ही चीज के लिए हमें चुना है, वो है माँ का माध्यम बनना, सहयोग का प्रचार प्रसार करना। छोटे बच्चों को आप सहयोग बताइए, कहानी के माध्यम से बिल्कुल हर कोई बोल सकता है। हम श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं। लास्ट प्रेयर लेते हैं। आंख बंद करते हैं, श्री माता जी को याद करते हैं। हाथ हृदय, राइट हैंड हार्ट पर। परम पूज्य श्री माता जी, ओडिशा में स्कूल कॉलेज रियलाइजेशन ड्राइव पूर्णतः आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज श्री माता जी, टेक्निकली इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने उसे सोल्व किया। आज छोटे बच्चों के सेशन कैसे लेना है, फॉलो अप कैसे होना है, वो हमें बताया। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम सभी श्री माता जी आपके सशक्त माध्यम बनना चाहते हैं। जैसा आप सहयोग पर बोलती हैं वैसा हमें बोलना है। स्कूल कॉलेजेस के सभी बच्चों को, जिन भी बच्चों को आप आत्म साक्षात्कार देना चाहती है, उन सब तक हम पहुंच पाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। आज पूर्ण सत्र में माता जी हम सभी बच्चों से जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। आपके श्री चरणों में हम सभी का मां कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हृदय से धन्यवाद श्री माता जी। हम सभी को आप जैसा वक्ता बना दीजिए। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेंगे और मीटिंग को समाप्त करेंगे।
जय श्री माता जी। आज टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है और आप सभी को उसके लिए दिक्कत हुई, उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। कृपा करके छोटे बच्चों के सत्र रेडी करें और श्री माता जी के श्री चरणों में ऑफर करें। जय श्री माता जी। मीटिंग यही एंड होती है। जय श्री माता जी।